नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग गहन विचार करने वाले हैं इस चीज पे कि एप्पल को अचानक ऐसा क्या हुआ और इंडिया में एप्पल आईफोन एसई की जो प्राइस बताई जा रही है वो है 42,500 रुपए। तो आज हम उसी बारे में विश्लेषण करने वाले हैं कि एप्पल को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। और एप्पल का ऐसा नहीं है कि अभी वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, भाई साहब किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एप्पल आईफोन 12 सीरीज लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, लीक्स आ गए भाई साहब बाहर। तो भैया प्रेस रिलीज के तहत ये फोन लॉन्च हुआ। बड़ा ही शॉकिंग डिसीजन था ये एप्पल की तरफ से। भैया एप्पल ऐसी डिजाइन क्यों लॉन्च करेगा जो कि फ्यूचरिस्टिक ना हो। देखो भैया, मैंने ये सोचा था कि एप्पल को हम लोग डिफेंड कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, चलो ऐसी प्राइसिंग इन्होंने निकाली है। तो बेसिकली एक बजट सेक्शन में एप्पल करना चाह रहा था धमाका। एप्पल आपसे तो मेरी यही गुजारिश है कि जो आप प्राइस वहां दे रहे हैं वही प्राइस हमें यहाँ पे भी दे दे। देवियों सज्जनों, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 10,000 का कैशबैक आ जाए, जियो कुछ ऑफर्स निकालेगा, एयरटेल कुछ ऑफर्स निकालेगा। तो एक शायरी पेश करना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष, थोड़ा गौर फरमाएगा और कमेंट सेक्शन में इरशाद जरूर दीजिएगा। क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, एप्पल फ्लैगशिप से बजट सेगमेंट फोन हो गया। क्या बात है। अब एप्पल क्या है, रिसाइकलिंग में काफी ज्यादा बिलीव करता है कि पुराने पार्ट्स जो है वो हम रिसाइकिल कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी की पैदावार है आईफोन एसई। अब एप्पल लोगों को बड़े ही तरीके से उल्लू बनाता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि स्पेसिफिकेशन चल क्या रहा है, किसका कहां डाला, किसका किधर डाला। अभी तो खैर किसी के हाथ में फोन आया नहीं है, तो सब स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। एक्चुअल में किसी को पता नहीं है कि कैसा होगा। और शायरी आपके लिए पेश करना चाहूंगा, जिंदगी जब आपको दे घोड़े। आईफोन एसई ने लगा दिए एप्पल के। अगर मैं मार्केट में 45,000 रुपए लेके जाऊंगा तो भाई साहब कोई फ्लैगशिप लेवल का एंड्रॉइड फोन नहीं ले लूंगा मैं। और ये नेचर ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं। अब जैसे ही आईफोन एसई लॉन्च हुआ, OnePlus 8 Pro की जो प्राइसिंग है इंडिया में वो आ गई। 55-56 हजार रुपए के आसपास OnePlus 8 Pro आपको मिल जाएगा। और मित्रों, इस बात से आप बिल्कुल धोखा ना खाएं, एप्पल एसई का जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलने वाला है 42,500 में। तो भैया जब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ही लगने हैं तो मैं OnePlus 8 Pro की तरफ क्यों न देखूं। अब डिजाइन में इन लोगों ने मेहनत नहीं की। तो अगर आप आईफोन एसई को थोड़ी अपनी तिरछी नजरों से देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिजाइन जो है वो काफी सिमिलर है आईफोन 8 की तरह। और एक चेंज जो इन्होंने किया है, लोगो थोड़ा सा नीचे खिसका दिया है और 4.7 इंचेस की स्क्रीन है। एप्पल आपसे फिर से डायरेक्ट मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ अब सबको बड़े पसंद आने लगे हैं, तो आप छोटा क्यों निकाल रहे हैं। जो बेजल्स हैं वो ऊपर भी मोटे हैं और नीचे भी मोटे हैं, मतलब क्यों। अगर आप 10 लोगों के सामने ऐसे फोन निकाल भी लेंगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। 4.7 इंच की स्क्रीन में पबजी भी कैसे खेला जाएगा। अब ये तो क्या है, ऊपरी खबरें हैं, नीचे आप जाएंगे तो प्राइस टैग और बढ़ेगा। तो 28 GB का जो मॉडल है वो आ रहा है $450 का, और 256 GB का जो मॉडल है, जो स्टोरेज की बात मैं कर रहा हूँ, वो है $530 का। तो अब ये आता है 3 कलर में, ब्लैक, व्हाइट और प्रोडक्ट रेड। सिमिलर डिजाइन दे दी, मोटे मोटे बेजल्स दे दिए। तो भैया कुछ तो अलग देना था ना। तो एप्पल ने बेसिकली प्रोसेसर और कैमरा अच्छा दे दिया। आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो मैक्स जो उसमें चिप लगी हुई है A13 बायोनिक चिप, वो हम आपको लगा के दे देंगे। एप्पल की तरफ से खेला गया ये खेल काफी निराशाजनक रहा। एप्पल वालों ने कहा देखो हमने जो लॉन्च कर दिया वही है, इसके आगे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वहीं अगर कैमरे की बात करी जाए तो एक पीछे कैमरा दे दिया, एक आगे कैमरा दे दिया। पीछे इन्होंने एक कैमरा दिया 12 मेगापिक्सल का। भैया जब मिनिमम लोगों को 2 कैमरे की आदत हो गई है तो अब 2 तो देते। खैर इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना था इनको। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि एप्पल के जो कैमरास होते हैं वो काइंड ऑफ बाकी कंपनी से थोड़े बेटर ही होते हैं। देखो एप्पल में पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा है, बट जब स्लो मोशन की बात आ जाती है ना, जिसके लिए आप थोड़े से पैसे भर रहे हैं, स्लो मोशन अगर फोन में आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। जैसे ही आपने उसको ट्रांसफर किया, क्या पिक्सेलेशन देता है। इमेज स्टेबलाइजेशन होना ही है। 4K वीडियो 60 FPS पे। देखो अगर सेंसर साइज बड़ी होती है तो 4K में डिटेलिंग काफी अच्छी आती है, बट वहीं अगर सेंसर साइज छोटी होती है, आर्टिफिशियल शार्पनिंग ऐड हो जाती है, जो कि बाकी स्मार्टफोन कंपनीज देती हैं। और जो सेल्फी कैमरा है वो है 7 मेगापिक्सल का। अब एप्पल के प्रोडक्ट्स पे ना कभी नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान देना, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हमारी जिंदगी से भी ज्यादा। IPS LCD रेटिना डिस्प्ले विद ट्रू टोन कलर। अब क्योंकि भैया लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इतनी छोटी स्क्रीन क्यों दिया आपने, और एप्पल कह रहा है तुम्हें क्या लग रहा है हमने बेवकूफी किया। अरे बेवकूफ तुम हो कि ये जो स्क्रीन साइज है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अबे ओ 500 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस इसी स्क्रीन साइज पे बेच चुके हैं। वायरलेस चार्जिंग है, लाइटनिंग कनेक्टर है, हेडफोन जैक नहीं है। और एप्पल वालों ने एहसान तो ऐसा किया कि 5 वॉट का जो चार्जर है दे दिया।
अब एप्पल वालों ने ना आपका काट के कॉस्ट कटिंग की है। 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर देगा अगर आपके पास में सही अडाप्टर है तो। जब आप स्पेकशीट देखते हैं ना तो एक बार तो आप खुश हो ही जाते हैं। क्या क्या है इसमें, वाईफाई 6 है, डुअल सिम है, दूसरी सिम जो होगी वो ई सिम होगी। अब एप्पल ने सोचा ऐसी सिचुएशन चल रही है, सब मास्क पहनेंगे तो फेस अनलॉक देने का वैसे ही कोई सेंस नहीं है, तो हम लोग टच आईडी देंगे। यहाँ पे आप एप्पल का स्मार्ट ब्रेन देख रहे हैं। अब मेजर सवाल ये है कि आईफोन एसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके पास में 45,000 का काला धन है तो ही लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और अगर iOS की तरफ ही जाना है तो फिर रास्ता आपका है। तो आप विचार करें, आईफोन एसी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो किस प्राइस पे लेना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, नहीं भी आई है तो भी लाइक कर देना यार। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।